इन्होंने तलाक गाली की तरह दी, आपने तोहफे की तरह। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी आवाज की जिसने 80 के दशक में अपनी मखमली गायकी से लाखों दिलों को जीत लिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी गायिका और अभिनेत्री सलमा आगा की। सलमा आगा को संगीत विरासत में मिला था। सलमा आगा के नाना जुगल किशोर मेहरा एक अभिनेता थे। उन्होंने 1932 की फिल्म हीर रांझा में अभिनय किया था। उन्होंने कुछ और भी फिल्मों में काम किया था। बाद में वे एक फिल्म निर्देशक और निर्माता भी बने। उनकी कुछ निर्देशित फिल्मों में अनोखा जो कि 1976 में आई और दादा 1979 में आई। उनकी नानी अनवरी बेगम 1930 और 1940 के दशक की एक लोकप्रिय अभिनेत्री और गायिका रही हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण फिल्मों में भी काम किया था, जिनमें फिल्म हीर रांझा जो कि 1932 में आई थी, अछूत कन्या 1936, अनमोल घड़ी 1946, शाहजहां 1946, जोगन 1950, श्री 420 1955 और काबुलीवाला 1961 जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में काम किया है। वे अपनी गायकी के लिए भी जानी जाती थी। सलमा आगा की मां नसीर जरीना गजनवी वो भी एक अभिनेत्री थी और उन्होंने 1946 में के.एल. सहगल के साथ एक फिल्म शाहजहां में मुख्य भूमिका निभाई थी। इस प्रकार सलमा आगा का बॉलीवुड से तो गहरा नाता रहा ही है, संगीत से भी गहरा नाता रहा, क्योंकि उनके नाना और नानी दोनों ही भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर के जाने माने कलाकार रहे हैं और उनकी मां ने भी एक प्रतिष्ठित फिल्म में काम किया था। 1981 में सलमा आगा ने बी.आर. चोपड़ा की फिल्म निकाह से बॉलीवुड में कदम रखा और आते ही वो छा गईं। उनका गाया हुआ हिट गाना बन गया। सलमा आगा की आवाज में एक दर्द और कशिश थी जो सीधे सुनने वालों के दिलों में उतर जाती थी। सलमा आगा के परिवार का संगीत से गहरा नाता रहा। उनकी नानी अनवरी बेगम अपने समय की एक मशहूर गायिका रही थी। उन्होंने ठुमरी और गजल गायकी में भी अपनी खास पहचान बनाई थी। वहीं उनके नाना रफीक गजनवी भी एक जाने माने संगीतकार रहे हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी धुनों का जादू बिखेरा था। सलमा को यह संगीत विरासत में अपने परिवार से ही मिली थी। वैसे तो बॉलीवुड में सलमा आगा की संगीत और प्रतिभा की कई बड़े फिल्मकार ने सराहना की थी। राज कपूर जैसे दिग्गज निर्देशक भी उनकी आवाज और खूबसूरती के कायल रहे हैं। उन्होंने सलमा आगा को हमेशा प्रोत्साहित किया और उनके काम की प्रशंसा भी की। सलमा आगा के लिए यह एक बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने राज कपूर जैसे महान व्यक्ति का स्नेह और समर्थन पाया। वैसे तो राज कपूर का सलमा आगा से कोई सीधा संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी उनसे एक गहरा नाता रहा है। उनका पारिवारिक संबंध जरूर था। सलमा आगा की मां नसीर आगा अभिनेता जुगल किशोर मेहरा की दत्तक पुत्री थी। जुगल किशोर मेहरा राज कपूर की मां रामशरणी मेहरा कपूर के भाई थी। इस प्रकार सलमा आगा राज कपूर की मौसेरी बहन लगती थी। राज कपूर ने सलमा आगा को अपनी फिल्म हीना में लॉन्च करना चाहा था, लेकिन उनकी नानी के फिल्मों के खिलाफ होने की वजह से यह संभव नहीं हो सका। बाद में सलमा ने बी.आर. चोपड़ा की फिल्म निकाह से 1982 में बॉलीवुड डेब्यू किया था। सलमा आगा भले ही आज फिल्मों में उतनी सक्रिय ना हो, लेकिन उनकी आवाज
और उनके गाए हुए गाने आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा हैं। फज़ा भी है जवां जवां, हवा भी है रवां। उनकी कहानी एक ऐसी प्रतिभाशाली कलाकार की कहानी है जिसने सरहद पार से आकर भी भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। सलमा आगा एक ऐसा नाम जो मधुर आवाज और खूबसूरती सलमा आगा एक ऐसा नाम जो मधुर आवाज और खूबसूरत चेहरे का पर्याय है। पाकिस्तानी सिनेमा और संगीत की दुनिया में उन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब उन्हें एक बेहद आम शब्द तलाक से भी एक अजीब तरह की उलझन महसूस होती थी। आइए इस अनछुए पहलू को करीब से जानते हैं। 1982 में सलमा आगा ने एक ऐसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई जिसने भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया था। फिल्म का नाम था निकाह, जिसे पहले तलाक 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 के नाम से जाना जाता था। यह फिल्म मुस्लिम समाज में प्रचलित 3 तलाक की प्रथा के गंभीर सामाजिक और कानूनी पहलुओं पर आधारित थी। कहानी एक ऐसी मासूम महिला की दर्द को बयां करती थी जिसे उसके पति द्वारा पल भर में सिर्फ 3 बार तलाक कहकर अलग कर दिया। सोचिए, एक कलाकार के तौर पर सलमा आगा ने इस संवेदनशील विषय की गहराई को कितना ज्यादा महसूस किया होगा। उन्होंने न केवल फिल्म की कहानी को जिया होगा बल्कि अपने किरदार की पीड़ा और तलाक की इस क्रूर प्रक्रिया के अन्याय को भी आत्मसात किया होगा। यह स्वाभाविक है कि इस गहन अनुभव ने उनके मन पर एक गहरी छाप छोड़ी होगी। तलाक महज एक कानूनी शब्द नहीं, यह किसी रिश्ते का अंत है, एक परिवार का टूटना और अक्सर एक महिला के सपनों का बिखर जाना है। फिल्म निकाह में काम करते हुए सलमा आगा ने इस शब्द के पीछे छिपे हुए अनगिनत दर्द और सामाजिक जटिलताओं को करीब से देखा होगा, महसूस किया होगा। शायद यही वजह थी कि इस शब्द से उन्हें एक खास तरह की उलझन महसूस होती थी। यह उलझन उस पीड़ा और नाइंसाफी की गहरी समझ से उपजी होगी जिसे उन्होंने फिल्म में जिया था। यह मुमकिन है कि यह उलझन व्यक्तिगत स्तर पर न होकर एक संवेदनशील कलाकार के तौर पर उस महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे की संवेदनशीलता को समझने और उसे पर्दे पर सच्चाई के साथ उतारने के दौरान महसूस हुई होगी। एक गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया थी। तलाक शब्द जो फिल्म की आत्मा थी, निश्चित रूप से सलमा आगा के मन में गहराई तक समा गया होगा। हालांकि सलमा आगा ने सार्वजनिक रूप से कभी इस उलझन के बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन फिल्म निकाह के विषय में और उसमें उनकी सशक्त भूमिका को देखते हुए यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि तलाक शब्द उनके लिए सिर्फ एक फिल्मी संवाद से कहीं ज्यादा मायने रखता था। यह एक ऐसे सामाजिक मुद्दे का प्रतीक बन गया था जिससे वह गहराई से जुड़ गई थी। वैसे तो सलमा आगा की आवाज और अभिनय की क्षमता को देखते हुए उन्हें एक अच्छी शुरुआत मिली थी, लेकिन वे अपने कैरियर को आगे नहीं बढ़ा पाई। उनकी पर्सनल लाइफ में भी काफी उतार चढ़ाव आए, जिसमें कई शादियां और तलाक भी शामिल हैं।